पड़ा, न दाम नीति का प्रभाव पड़ा। तब हनुमान जी ने दंड नीति का प्रयोग किया। दंड नीति क्या, डराया पहले। अरे सुन, हाथ जोड़ने पर भी नहीं मान रहा है और वैसे तुझे फायदा होगा वह सुनकर भी नहीं मान रहा है, तो अब मेरी बात सुन ले। तू शंकर भगवान की बात करता है रावण, 1000 शंकर भगवान और 1000 विष्णु भगवान और 1000 ब्रह्मा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। 1000 शंकर भगवान, 1000 विष्णु भगवान, 1000 ब्रह्मा, रावण तुझे शरण नहीं देंगे, तू राम का विरोधी है। सकई न राख राम कर द्रोही। और दंड दिया भी, लंका जला दी। तो साम दाम दंड, लेकिन सफल कहां हुए। हनुमान जी ने सोचा क्या करना चाहिए। राम जी रावण को मार क्यों नहीं रहे, राम जी रावण पर क्रोध कर क्यों नहीं रहे। इतना बड़ा अपराध किया इसने, इतने बड़े अपराध पर भी क्षमा। वेद विरुद्ध मही सुर साधु, सशोक किए सुरलोक उजारो। और कहा कहो तीय हरि, सीता जी का हरण कर लाया घर में भी, लेकिन तब हूं करुणा निधि कोप न धारो। तो भी राम जी इतने क्रोधित नहीं हुए कि सीधे ही लंका पर आक्रमण करते। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं समझ गया। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। और तोलो न दाप दल्यो, 10 कंधर जोलो, विभीषण लात न मार्यो। हनुमान जी समझ गए कि जब तक ये भक्त का विरोध नहीं करेगा तब तक भगवान इसका विरोध नहीं करेंगे। और भक्त का ये विरोध करता नहीं। क्यों? ये पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था, भक्त का विरोध किया तो उसे भगवान जल्दी मिल गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का विरोध किया तो भगवान मिले जल्दी कि नहीं। इसको ऐसे समझो, एक आदमी सो रहा था तो रोज सवेरे 4 बजे जगकर भगवान का भजन करे। एक दिन वो 6-7 बजे तक सोता रहा। उस दिन बहुत रोया कि आज भगवान का भजन छूट गया, मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाया, बहुत रोया। दूसरे दिन वो सो रहा था तो 3:30 बजे ही किसी ने जगा दिया कि उठो उठो, नहीं फिर रोओगे, भगवान का भजन करो, उठो। तो उसने देखा इधर उधर, कौन हो? आवाज आई, बोले मैं पाप हूं। बोले ये काम तो पुण्य का है, तुम क्यों कर रहे हो? पाप बोला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तुम जगे नहीं, जग जाती तो भजन कर लेती तो निश्चिंत हो जाती, हम तो भजन कर चुके, कर नहीं पाए इसलिए तुम रोए। और दिन भर रोए तो भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंच गए। और आज भी नहीं जगोगे तो फिर कल की तरह रोकर और भगवान के पास पहुंच जाओगे। इसलिए हम ही तुम्हें जगाए दे रहे हैं कि कम से कम रोने की बजाय राम राम ही कर लो। तो हम पाप है ताकि तुम भगवान तक पहुंच ना पाओ। यह भी बड़ी विचित्र घटना है, लेकिन यह सही है। कई बार आपने देखा होगा, नियम करना बुरा नहीं है, आप अन्यथा अर्थ मत लीजिए, पर नियम करने वाले ये सोचकर हम तो कर चुके, हमारा तो हो गया भजन, सवेरे ही हो जाता है, सवेरे ही हो जाता है। और सवेरे जितने जागने वाले उनकी तरफ जरूर देखते हैं जो सो रहे हैं, ये अब तक पड़े, हम तो कर चुके, हम तो कर चुके। अभिमान। और यही कारण है कि रावण हिरण्यकश्यप के रूप में जब था तो प्रहलाद जी का विरोध किया तो प्रहलाद को भगवान मिल गए। रावण ने सोचा कि इस बार विभीषण भक्त रूप में मिले, इनका विरोध मत करो। इसीलिए रावण किसी की बात नहीं मानता, विभीषण जी को मानता। कैसे? विभीषण जी कुटिया बना कर रहे हैं, रामायुध अंकित ग्रह बना कर रहे हैं, राम नाम लिख कर रहे हैं, राम राम करें, कोई विरोध नहीं। और दूसरा कोई करे तो गांव से निकलवा दे। विभीषण सोचते थे रावण है तो बुरा लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। यही उनकी भूल थी। वो समझ रहे थे कि जो हमारी बात तो टालता नहीं, हमें बहुत मानता है। लेकिन याद रखो, आपको भी जीवन में कई अनुभव होंगे, हमें भी हुए। गलत आदमी तो गलत है, वो बुरा बुरा है। मौका लगते ही वह आपके साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। पर विभीषण जी ठहरे संत, वे इसी में खुश थे कि रावण हमारी बात बहुत मानता है। लेकिन जब लंका जल गई, हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण को समझा दो कि रावण का असली चेहरा क्या है। देखो, रावण जब विभीषण को मानता था तब विभीषण पर भगवान की कृपा थी कि जब रावण ने मानना बंद कर दिया तब कृपा हुई। कृपा तब हुई जब रावण ने मानना बंद कर दिया। विभीषण जी गए, लंका जल गई थी
और कहा कि अभी भी राम जी का विरोध मत करो। रावण बोला चुपचाप रहो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। ममपुर बस तप सन प्रीति, मेरे नगर में रहते हो, उनसे तुम्हारा प्रेम है, कैसे ये आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप नहीं, सही बात है, तुम उनके पक्ष में हो। विभीषण बोले कैसे? बोले पूरी लंका जली, तुम्हारी कुटिया क्यों नहीं जली? और बंदर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा था तब तुम ही आए थे कि बंदर को मत मारो, तुम लोगों की मिली जुली भगत है। बोलो फूट डाल दी कि नहीं? और जैसे ही फूट गिरी, विभीषण ने बहुत मनाया, रावण ने लात मारी, विभीषण भगवान के चरणों में आ गए। इसका अर्थ है कि जब कोई अच्छाई किसी बुराई की मदद कर रही हो तो ऐसी अच्छाई और बुराई में फूट डालने से ही लोक कल्याण होगा। ये हनुमान जी नीति का प्रयोग करते हैं। और जो एक अद्भुत बात है, खुद बुलाकर आए और राम जी के पास आए तो बोले भी नहीं कौन आ रहा है। सुग्रीव बड़ा विरोध करते रहे कि जाने न जाए, हनुमान जी किसी ने कहा क्यों नहीं